गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैं रोज गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ। यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया है और आज ब्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है। और ये देखो आज हालत कुछ 12 से बज चुके हैं क्योंकि घड़ी में 2:30 बज चुके हैं और सकल के 12 बज गए हैं। कल दिन भर काम करा, पूरा दिन हो गया था। 2:30-3 बजे तो करने बैठे थे काम आंगन का, मिट्टी लाना। ठाकुर साहब और तनीश दोनों मिट्टी लेने गए दामखेड़ा। जब तक छोटे मोटे पौधे लगाई, फिर मिट्टी में गोबर मिलाया, फिर गोबर लेने गए। सारा दिन ऐसे ही निकल गया कल और रात हो गई, 8 बज गए थे। फिर मैंने फटाफट से पराठे बनाए और दाल रखी थी, सब्जी रखी थी, वही खाना खाया। और आज ऐसी थकावट लग रही है जैसे खेत में काम कर लिया हो। एक जरा सा काम करा उसमें ही थक गए, वो भी तीनों। अनमोल तो खेलने भग गया था और यहाँ पर तनिष भी थक गया था और ठाकुर साहब भी थक गए थे, मैं भी थक गई थी। पेड़ पौधे लगाना भी मजाक नहीं है। 4 गमले में मिट्टी लाना डालना बहुत ही मेहनत का काम होता है। लोग कैसे खेती करते होंगे। मैं तो किसान की बेटी हूँ, मैं तो जानती हूँ बहुत मेहनत लगती है खेती किसानी में। कोई भी काम करो मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। ब्लॉग बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो भैया हमारा तो काम है ब्लॉग बनाना, तो यहाँ पर हमारा ब्लॉग चाहे लेट स्टार्ट हो या तो जल्दी हो, ब्लॉग तो बनाना है। और यहाँ पर बच्चा पार्टी क्या कर रही है तो हम आपको दिखाते हैं, रुकिए 2 मिनट। बच्चा पार्टी स्कूल से आ गई है और यहाँ पर ये देखिए दाल चावल चल रहे हैं अनमोल के। यहाँ पर ये देखिए और मिक्सचर। तो यहाँ पर बस और तनिष अपनी टी शर्ट में प्रेस करने में लगे हुए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर में किसानी भी करते हैं। तनिष कर दो लाइट बंद। और यहाँ पर किसानी भी करते हैं, नेतागिरी करते थे। मेरे पापा तो नेतागिरी में थे, मतलब बचपन से ही मेरे पापा नेतागिरी करते थे। मतलब उसमें थे, कौन से उसमें थे, 15 साल तो गांव के सरपंच रहे मेरे पापा। और उसके बाद तो मेरे को याद नहीं आ रहा था, जनपद सदस्य थे अभी के टाइम पर। और जब पहले, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले नहीं कह सकती, मेरी शादी के पहले की बात है, सरपंच थे। और अभी 2-3 साल पापा मेरे शांत हो चुके हैं। तो अब परिवार से कोई भी नेतागिरी में नहीं है, सब अपने खेती किसानी में लगे हुए हैं। हमारी खेती है और ईंट भट्टे का काम चलता है मेरे भाइयों का। छोटे वाले भैया की तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो बस यही है। वहाँ पर हमारी खेती बाड़ी है, ज़मीन है। तो हमारी ज़मीन पे बाहर से मतलब हम बुलाते हैं ईंट बनाने वालों को। तो वो 4-6 महीने हमारी ज़मीन पर, हमारी खुद की ज़मीन है और हम बाहर से बुलाते हैं, मतलब जो ईंट बनाने वाले आते हैं तो वो ईंट बनाते हैं। और हमारे यहाँ ट्रैक्टर वगैरह है तो उससे ईंट सप्लाई करते हैं। तो बस यही काम काज है मेरे मायके वालों का। तो आप लोगों को ये बता दिया। और बस मेरे पापा कंटिन्यूज 15 साल रेगुलर सरपंच रहे गांव के। मैं जिस गांव की हूँ, मेरी शादी के पहले के टाइम की बात है। मेरी शादी के 18 साल हो गए, 18 साल पहले की बात बता रही हूँ। और शादी के बाद भी जनपद सदस्य थे मेरे पापा। और लॉकडाउन के टाइम पर मेरे पापा को अटैक आ गया था, तो मेरे पापा अब नहीं हैं। तो बस यही बात है, ज़्यादा मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगी पापा के बारे में। ज़्यादा मैं पापा को याद नहीं करती, पापा की ज़्यादा बातें नहीं करती। पर कोई बात ऐसी आ जाती है तो फिर मेरे को बताना पड़ता है, फिर मैं बताती हूँ तो पूरी बात बताती हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। तो बस यही बातें हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं, बहुत बात हो गई अब। और मेरी भाभी रही 5 साल तक, महिला बाल विकास में थी, जनपद में थी। ये सारे पद अपने को इतना मालूम नहीं रहता है नेतागिरी में कौन कौन से पद आते हैं। अब मैं तो आ गई, 18 साल हो गए वहाँ से यहाँ आए, इन चीज़ों से दूर हुए। नहीं तो बचपन से हमने ये सब देखा। हमारे मतलब जब से मैं पैदा हुई थी मेरे पापा जब से ही नेतागिरी करते थे। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में। चाय नहीं आती उस दिन क्या बनाया था ब्लॉग में? मैगी। मैगी? मेहंदी? मेहंदी लगाई थी। एक बार रंजना मौसी आई, लेकिन कोलगेट खत्म हो गया। कोलगेट देख के याद आ गई, तो कोलगेट खत्म हो गया। ऐसे निकाल निकाल के थक गई, निकले नहीं उससे। तो कहती है जीजा अब तो हम पिचोल पिचोल के थक गए, अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है पिचोलवे की, अब तो नौ कोलगेट लान दो। पापा आज भी याद करते हैं रंजना मौसी को। तो हंसना था क्या इसमें? हंसना था क्या?
हाँ, पिचोल पिचोल के नहीं। गाँव की भाषा में तो मेरे को यहाँ हंसना, पिचोल पिचोल के थक गए जीजा। तो मेरे को अब हंसना तो था, मान दो। मेरे को हंसना था क्या? हाँ, सॉरी, अब हंस लेता हूँ। तुमको नहीं आया हंसी क्या होगा, हम तो मौसी को याद करके हमेशा हंसते हैं। पापा भी बहुत याद करते, रंजना मौसी। मेरे चाचा की लड़की के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अनमोल छोटा सा था जब आई थी वो, उस टाइम पे 14 महीने का था अनमोल। उस टाइम पे मैंने ऑपरेशन कराया था टीटी का, जब उस टाइम पे आई थी वो, मेरे पापा लेके आए थे। फिर वो रुकी थी 2 महीने। तन्नू गाना का बहुत ध्यान रखती थी और मेरा बहुत बहुत ही अच्छी बहन, तो बहन होती है, बहनों जैसे कोई नहीं कर सकता। याद आती। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, हम शादी में गए थे जब मई में, जब मैंने मेरे चाचा की लड़की बताई थी छोटी वाली, उसका नाम रंजना है। हम बहनों में बहुत प्रेम है, हम अच्छे से रहते हैं बहनों में। कोई भी कार्यक्रम कुछ होता तो एक दूसरे को बहुत मिस करते, बहुत याद करते हैं। आज बहुत जोर से प्यास लगी थी तो इसी में पी लिया, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए तो यहीं बैठ गई। गैस तो बंद करो। अभी जब पापा की छाननी है, अभी तो अपनी छानना बाकी, शक्कर डालो भर भर के। नहीं, हमको मीठी नहीं पसंद, थोड़ी फीकी ही अच्छी लगती। तो मैंने डाल देंगे, हमारी छान लें दोनों। ऐसे क्या, बिल्कुल शक्कर शक्कर शक्कर। अरे फिर वो वैसे जल जाती है। ज्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए, शक्कर नहीं खाना चाहिए ज्यादा। क्यों? नहीं, कम शक्कर की चाय पीना चाहिए। नहीं। पापा को दे के आओ जब तक अपनी चाय बन रही है। यहाँ पर मेरी और तनीश की चाय छन गई है और तनीश को बहुत गुस्सा आ रही है। तनीश को गुस्सा क्यों आ रही है? तनीश को मोबाइल नहीं मिल रहा, इसलिए तनीश को गुस्सा आ रही। पिट जाओगे तनीश, दिमाग मत खराब करा करो कोचिंग से आने के बाद। चाय फेंक दूँ। हाँ यार, मोबाइल 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 जरूरी है कोचिंग से आने के बाद मोबाइल। और डल गई कि नहीं? तो गाइस, यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर शाम की चाय चल रही है। 5:15 5:30 का टाइम, तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए यहाँ पर गर्मा गर्म। नहीं करो ना, तनीश बहुत परेशान करता है आजकल, जितना बड़ा हो रहा है ना। और क्या है, बीज रखे भिंडी के भिंडी की से वो 3 डब्बों में लगा दी। बता तो बोल दो कि नहीं 3 डब्बे रखे हैं। पापा ने बोलो, हाँ मम्मी ने ये टांग दिया, उसको दिखा दो, दूर से सब दिखा दिया। क्या कर रहा क्या कर रहा था तनु? हैं? खुसुर खुसुर। यहाँ पर मैं छत पर आ चुकी हूँ कुछ काम से। अभी भी कितनी तेज धूप निकली है, देखो। मम्मी क्या? कहीं और यहाँ पर हो गया है रात का टाइम और यहाँ पर मैंने बनाई है आलू भट्टी। और यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम, तो यहाँ पर चाय वगैरह पीकर और इसके बाद आधे घंटे बाद यहाँ पर अंधेरा हो गया था, 6 साढ़े 6 बज रही है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, संध्या हो चुकी है, दिया बत्ती लगा रही हूँ। यहाँ पर तुलसी माता को लगाया दिया, भोलेनाथ को लगाया, मंदिर में लगाया। और यहाँ हो गया है रात का टाइम, तो यहाँ बन रहा है गर्मा गर्म खाना। तो आ जाइए आप लोग भी, आलू भट्टे की सब्जी रोटी खा लीजिए। और आपको अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री महाकाल।